हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज से हम इसमें एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नई चीज सीखने के लिए हम तैयार हैं। आखिर वो कौन सा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं? वो है घातांक और घात। थोड़े से अलग शब्द हैं, कोई बात नहीं। आप जैसे जैसे वर्कशीट आएंगी आप इससे परिचित हो जाएंगे कि घातांक और घात क्या चीज होती है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको दोहरा लेते हैं। आओ दोहराएं। 16, अगर आप 16 के गुणनखंड देखो, 16 के क्या देखने हैं? गुणनखंड। तो हम देखेंगे पाएंगे कि 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 गुणा 2 16, यानी 2 को 4 बार गुणा करने पर 16 हमें प्राप्त होता है। या हम ये कह दें कि 2 और घात, ये जो ऊपर छोटा सा 4 लिखा है ना, इसको हम कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। या फिर ऐसे बोलेंगे 2 के ऊपर घात 4। अब 27 के गुणनखंड देखें तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27, या 3 की घात 3 या 3 के ऊपर घात 3 ऐसे बोल सकते हैं। फिर 36 के गुणनखंड करोगे तो 6 गुना 6, तो हम इसको 6 और ऊपर छोटा सा ये 2 लिख के इसको बोलेंगे 6 के ऊपर घात 2। इस तरीके से हमें इसको बोलना होता है। लेकिन क्या इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों संख्याओं से आपने कुछ निकाला, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जाना? वो क्या है कि इन सभी संख्याओं के गुणनखंड आपने देखा एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुणा करने पर ही हमें ये संख्याएं मिल रही हैं। जैसे 2 है तो 2 को 4 बार, 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं 4 बार तक, तब हमें 16 मिल रहा है। ऐसे 27 के लिए हमें 3 को 3 बार गुणा करना पड़ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए आप बड़ी से बड़ी कितनी संख्या सोच सकते हैं। कई बार हमें उसको लिखना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो घातांक लिख देते हैं और उसके ऊपर घात लगा के इसको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम a को गुणा करते जाएं कोई एक संख्या a, और हमें नहीं पता हम कब तक उसको गुणा करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? a की घात n। ये तो होता है फार्मूला, a की घात n, यानी आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब, जैसे a की घात n का मतलब है कि a की घात जो है प्लस वाला नंबर भी हो सकता है और माइनस वाला नंबर भी हो सकता है। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखो, 1 की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है। यानी 1 के ऊपर अगर आप उसकी घात 100 भी लगा दोगे तब भी उसका उत्तर 1 ही आएगा। ये बहुत मज़ेदार और रोचक तथ्य भी है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि 1 की घात 5 लिखी हुई है। ये देख रहे हो आप, इसको हमने कैसे बोलना है? 1 की घात 5, यानी 1 को 5 बार गुना करना है। 1 2 3 4 और 5, और आप देखेंगे कि उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। यानी 1 की कोई भी घात हो उसका मान 1 ही आएगा। अब -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होगी। विषम घात का मतलब ये है कि विषम संख्या 1 3 5 7, यानी -1 की घात अगर कोई विषम संख्या है तो उत्तर -1 आएगा। और अगर -1 की कोई भी सम घात है तो उत्तर आएगा 1। थोड़ा सा और समझाऊं आपको कि जैसे मान लो -1 की घात, मैं यहां पर भी लिख के बता सकता हूं। कोई विषम संख्या जैसे सोचो 3 सोचे तो उत्तर आएगा -1। और अगर आप -1 की घात को आप कर देते हो 8, 8 क्या एक सम संख्या है, तो उत्तर आएगा 1। समझ आ गई बात? अब गुणा रूप, संख्याओं को बार बार जोड़ना। जैसे 4 गुना 2 8 होता है, और 4 जमा 4 भी 8 होता है, और 2 गुना 5 10 होता है, यानी 5 को अगर 2 बार गुना जमा कर लो तो भी 10 आएगा। घातांक रूप, घातांक रूप क्या होता है? देखो, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करने को हम घातांक रूप कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हो 4 की घात 3, तो हम 4 को 3 बार गुणा कर देंगे तो उत्तर जो आएगा उसको हम घातांक रूप कहते हैं। जैसे 4 गुना 4 क्या है? 16, 16 गुना 4 कितना आ गया? 64।
ठीक है। अब 5 की घात 2 का मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, यानी 5 गुना 5 25, लेकिन यहां पर गलत लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे करना है। अब इसके बाद है आओ करें। 4 आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज आधार 2 को दिखाता है और कागज जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। जैसे पहली बार जब कोई नहीं मोड़ा तो 2 की घात 0 है, ठीक है, मतलब जब हमने जोड़ा ही नहीं, मोड़ा ही नहीं, तो वो 0 का मान हमेशा 1। जब भी किसी, ये बात याद भी रखना, आगे भी आपको बताऊंगा, अगर किसी संख्या की घात 0 होती है, मान लो 3 की घात 0, तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, 1, ठीक है। फिर एक बार मोड़ा यानी 2 की घात 1, तो उत्तर आया 2, एक मोड़ने पर। फिर हमने अगर 2 बार मोड़ा, 2 को 2 बार मोड़ा तो 4 मोड़ आ जाएंगे, 1 2 3 4। और इसी तरह से 2 को जब हम 3 बार मोड़ेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा 8, यानी इसके अंदर 8 मोड़ आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसको तो आप छोड़ो, लेकिन आप कुछ तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी ऊपर समझाया। जैसे इस टेबल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे -1 की घात 3, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया भी है कि जब -1 की विषम घात होती है तो उत्तर 1 ही आता है। लेकिन अब इसमें आधार क्या हुआ, आधार कहते हैं इसको, इस संख्या को हम कहते हैं आधार, ठीक है। घात कौन सी होती है, ये वाली होती है। अब इसका प्रसारित रूप लिखो या घातांक रूप लिखो, तो 1 की घात 3 का मतलब है -1 की घात 3 का मतलब -1 को आपने -1 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। और उत्तर कितना आएगा, समझाया था, -1, यानी विषम घात -1। अब 7 की घात 3, ये एक संख्या है, इसमें आधार संख्या कौन सी होगी, 7, और घात संख्या कौन सी होती है, 3। प्रसारित रूप क्या होगा, 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 7 को 3 बार गुणा करना है। जब आप 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, और 49 को 7 से किया तो उत्तर आएगा 343। फिर है -4 की घात 4, तो बेस नंबर, आधार नंबर क्या हुआ, -4, और घात कितनी हुई, 4, यानी इसका मतलब -4 को 4 बार गुणा करोगे। जब -4 को 4 बार गुणा करोगे इस तरह से लिखोगे, पहले तो यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब -4 को 4 से किया तो कितना आया, 16, प्लस का 16, 16 को 4 से किया 64, 16 चौके 64, और 64 को 4 से किया तो उत्तर आएगा, 64 को 4 से किया 256, और वो भी प्लस का, माइनस का नहीं, प्लस का। तो सर चलो अब सबसे पहले ही हम ये वाले प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, जिसको लिखा है प्रयास कीजिए। इनको अभी हम बाद में करेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को। तो मैंने अभी समझाया था 3 की घात 0, जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है, 1। अब 343 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए 343 को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, जब 343 के आप गुणनखंड करोगे ना यहाँ पर, तो वो आएगा 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और आप इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक। फिर है क्या ये सभी समान हैं, a की घात 2, b की घात 2, b की घात 2, a की घात 2 और b a की घात 2, तो आप इसको लिख दोगे नहीं, ये समान नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो इसका तो हो गया। अब हम अभ्यास के प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अभी मैंने समझाया था, तो पहले ही प्रसारित रूप में, तो आप इसको लिख दोगे, जब t को हम 2 बार गुना कर रहे हैं तो t की घात 2, इसका तो बन जाएगा ये। अब दूसरा एक नंबर है 512, इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखें, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कहाँ पर करके बताऊं, चलो आपको दूसरे साफ पेज पे करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको 512 के गुणनखंड करने पड़ेंगे इस तरह से। अब देखो ये किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा, और 256,
ठीक है, 256 जब हम 512 को 2 से भाग करेंगे 256 आएगा। फिर 256 भी 2 से भाग हो जाएगा 128, 128 भी 2 से भाग हो जाएगा, 64 दूनी 128। ठीक है, फिर 64 का आ जाएगा 32 दूनी 64, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। फिर 16 नहीं, फिर आ जाएगा 32 दूनी 64 और यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, यानी कितने सारे निकल के इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 को आपने 9 बार लिखना है। 3 4 5 6 7 8 और 9, या हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 9, क्योंकि 2 को जब 9 बार गुना कर रहे हैं, या हम इसको लिखें 2 की घात 9, यही आपका उत्तर होगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि इसको घातांक के रूप में लिखो। देखो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात हो गई 2, गुणा 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 की घात 3। इस तरीके से हमें इसको घातांक के रूप में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न में ना थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। क्योंकि ये जो प्रश्न है 2 सरल कीजिए, वो इसके लिए है, और ये जो प्रश्न है ये इसके लिए है। तो आपने क्या करना है कि 2 में ये वाले प्रश्न करने हैं और 3 में ये वाले प्रश्न करने हैं। अब आपको समझ में आया कि यानी जो दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए वो इन चारों के लिए है, और जो तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या को पहचानिए, वो इसके लिए है। तो चलिए अब हम इसकी तरीके से करते हैं। अब करना क्या है कि हमें ये जो है निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या पहचानी है, तो इसमें करना है कि इन दोनों में बताना है ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो अगर आप देखो 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 को 2 बार गुणा करना, कितना आया 25, और 2 की घात 5, 2 की घात 5 को अगर आप गुना करोगे, यहाँ मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करना। ठीक, कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आप बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, 5 की घात 2 बड़ा है या 2 की घात 5 बड़ा है? तो ये बड़ा है, 2 की घात 5 बड़ा है, क्योंकि इसका उत्तर हमारा क्या आ रहा है 32। तो आप लिखोगे उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर ऐसे करके लिखना, उत्तर 5 की घात 2 छोटा है और 2 की घात 5 बड़ा है। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब दूसरा प्रश्न, 4 गुना 10 की घात 14 और 3 गुना 10 की घात 17, इन दोनों में बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखो देखने से भी समझ में आता है कि इसके साथ 10 की घात 17 का मतलब इसमें 17 जीरो लगेंगी, लिख तो सकते नहीं 17 जीरो, बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके साथ 14 जीरो लगेंगी क्योंकि यहाँ पर 10 की घात है 14। तो जिसमें ज़्यादा जीरो होती हैं वही बड़ा होता है। तो आपने क्या लिख देना है कि उत्तर ऐसे लिखना है, 4 गुना 10 की घात 14 छोटा है किससे, 3 गुना 10 की घात 17 से। तो अभी आपको पर यही बताया कि जब हमें बड़ी संख्या लिखनी होती है ना, तो हम घातों का यूज करते हैं। अब ये वाले जो प्रश्न है 1 2 3 और 4, इन्हें हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल। तो आप इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा। तो अब देखो 10 की घात 2 गुणा 0, अब इसको अगर आप 10 की घात 2 भी करते हैं और इसको कुछ भी नहीं करते ना, तब भी इसका आंसर 0 आएगा। 10 की घात 2 का मतलब होता है 10 गुना 10, वो कितना आया 100, और अगर इसको मैं 0 से गुना कर दूं तो उत्तर क्या आएगा 0। 0 इज योर आंसर। फिर है 3 गुना 4 की घात 4, तो 3 गुना 4 को 4 बार लिख दो, 1 2 3 और 4। अब इसको गुणा करके देखोगे, अब आप 3 चौक 12 चौक 48, ठीक है। फिर 48 को 4 से गुना करेंगे
या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 4 को गुना कर लेते हैं। 4 गुना 4 16, गुना 4 64, 64 को 4 से किया 256, और 256 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 768। ठीक है। फिर है 3 की घात 3 और 10 की घात 3, तो 3 को 3 बार गुना करना है और फिर 10 को 3 बार गुना करना है। ठीक है। जब आप 10 को 3 बार गुना करोगे तो इसका उत्तर तो आएगा 1000, और 3 को 3 बार गुना करोगे तो आएगा 27। तो मैं तो बहुत आपको बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। तो 3 तिया 9 तिया 27 गुना 1000 कर लो तो उत्तर आ जाएगा 27000। कितनी जल्दी गुना हो गया या नहीं हो गया। फिर इसके बाद 4 गुना 5 की घात 2, तो 4 गुना 5 को 2 बार गुना करना है, तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे आपके आंसर्स हैं। ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो का लिंक और आपकी वर्कशीट के जो दूसरे लिंक्स हैं वो आपको एक जगह पर इजीली मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।